हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे 103। आज थोड़ी डिफरेंट वीडियो है। आज विश्वकर्मा दिन है तो आज जिम बंद है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसकी बहुत लोगों से डिमांड आई थी। हाँ, आई थी, डिमांड आई थी। इट इज फुल डे ऑफ ईटिंग। तो अब मैं अपनी सारी मील्स यहाँ रख नहीं रहा बना के। मैं तुम्हें सिर्फ वो इंग्रेडिएंट्स दिखा रहा हूँ जिन्हें मैं यूज करता हूँ और तुम लोग भी कर सकते हो अपनी बल्किंग जर्नी को बेटर करने के लिए। मैं अपनी मील्स दो रीजन से ही दिखा रहा। हाँ, तुम मेरी मील्स को देख के वैसे ही बना सकते हो अपनी कैलोरी के अराउंड। बट मेरे हिसाब से फुल डे ऑफ ईटिंग देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर बंदे का एक अलग कैलोरी मेंटेनेंस होती है, अलग कैलोरी सरप्लस होता है, और किसी की भी फुल डे ऑफ ईटिंग कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या खा रहा हूँ या कैसे बना के खा रहा हूँ उसे देखने का क्या फायदा है। मुझे व्यूज मिल जाएंगे अपनी रेसिपी दिखा के, बट कुछ बच्चे जिनको नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल ही अगर एक मील में 15-15 अंडे खाएंगे तो क्या वो उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्या वो उसे खा भी पाएंगे? तो बर्बाद जाएगा वो। तो ये वीडियो देखने की तुम्हें इंफॉर्मेशनल वीडियो है कि तुम ये चीजें यूज कर सकते हो, बट अपनी क्वांटिटी में, अपनी कैलोरीज में। ठीक है? तो कुछ ये 2 डब्बे में प्रोटीन नहीं है। ठीक है? तुम सोच रहे हो इतना सारा प्रोटीन खाता है क्या एक दिन में? नहीं नहीं नहीं। इन दो में वो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। ये है एक गेनर। गेनर यूज करता हूँ मैं। और अगर तुम्हें लगता है गेनर बहुत बेकार चीज है तो एक वीडियो और बनाई है मैंने, उसमें मैंने इसके फायदे बताए थे। और वो सही में मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अभी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बोला, और वो एक लॉजिकल पॉइंट है, कोई साइंटिफिक पॉइंट नहीं है, सीधी बात। ठीक है? दीज आर एग्स। अब इतने नहीं खाता मैं, थोड़े ज्यादा ही खाता हूँ दिन के। बट ये है कि एक एग्जाम्पल है कि एग्स मेरी लाइफ का, मेरी डाइट का मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसकी 2 मील्स बनती है। तो इन टोटल राइट नाउ मैं अपने दिन के 20 अंडे खा रहा होता हूँ, और उस 20 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 10-10 में या 5-15 में। जैसे भी मेरे को खाने का मन हो, जैसे भी मेरा पेट खाली हो, उस हिसाब से। वैसे मेरी मेन डिनर मील रहती है जो बहुत बड़ी होती है, तो उसमें मैं 15-12 एग्स यूज करता हूँ और 500-600 ग्राम्स ऑफ राइस। ठीक है? तो ये मेरी मेन मील है जो बहुत हफ्तों से लगातार सेम चल रही है। बहुत रेयर होता है कि उस दिन मैंने नहीं खाया हो या मैं बोर हो गया हूँ लगातार खाते खाते, तो मैं उस दिन खाता हूँ। और इसके साथ है ये बहुत जरूरी, ये 5 रुपए का मैगी मसाला इस एग्स एंड राइस को बहुत बेटर कर देता है। अगर ये चीज ना हो तो एग्स को खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, टेस्टी बनाओ अपने खाने को, एंजॉय करो। ये बल्क ही तुम एंजॉय करोगे, कट को नहीं करना है। तो हाँ, मैगी मसाला मैं यूज करता हूँ। और हॉट सॉस यूज कर सकते हो तुम, या किसी भी टाइप की मेयोनीज या सॉस। तुम्हें जैसे टेस्टी बनाओ तुम वैसे खाओ। हाँ, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम अपने जो भी तुम्हारे टोटल एग्स हैं उसके तुम कुछ योक हटा सकते हो, उन्हें फेंकना मत, अपने घर के डॉगीज को दे देना, फेंकना मत प्लीज। ठीक है? और जो बाकी के, जैसे तुमने खाए 10 वाइट एग्स और बाकी 10 फुल एग्स, ठीक है, तो इसमें भी अच्छी खासी कैलोरी है। अब मैं तुम्हें अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग की कैलोरी नहीं बता रहा, बट इट रिमेन्स अराउंड 4800 to 5000। कभी कभी उससे ऊपर भी चले जाती है और कभी कभी उससे नीचे भी रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छे कैलोरी सरप्लस पे खाऊं। ठीक है? तो हमारी मेन इंग्रेडिएंट था एग्स, ये सबसे मेन है। उसके बाद सत्तू। सत्तू पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो बहुत जरूरी है तुम्हें देखना। सत्तू एक ऐसी चीज है जो बहुत काम आएगी। ये गेनर के तरह ही है। 100 ग्राम में 400 कैलोरी। इसमें लिखा 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, पर अगर तुम 100 ग्राम में 21 ग्राम प्रोटीन तुम्हें इसमें मिल रहा है। ये पैकेट कितने का होगा? कितने का होगा? अगर तुम ब्लिंकिट पे जाओगे तो आधा किलो का पैकेट तुम्हें 50 से 60 रुपए का ही पड़ सकता है, और बाय शॉप 70 to 80। 100 रुपए से कम की चीज। 5 दिन का हथियार है ये। 5 दिन तुम 100-100 ग्राम का ये अगर सत्तू भी पियोगे, 400 कैलोरी इसमें ही है। ठीक है? अब इसको मैं अपने शेक में यूज करता हूँ, तुम इसे सेपरेटली पी सकते हो, बट एक अच्छा वे बताता हूँ सत्तू को कैसे तुम पियो। हाँ, अपनी मेन मील, पहली मील रखना शेक की, ताकि तुम बड़ी बड़ी अमाउंट ऑफ कैलोरीज अपने पहली मील में पी जाओ, और पीना आसान रहता है खाने से। अब अगर मैं इसकी अंडे की 3000 कैलोरी रखूंगा एक तरफ, और एक शेक की 2000-2500 के अराउंड कैलोरी रखूंगा, तो इसे पीना बहुत आसान है। इसे मैं 30 से 40 मिनट में पी जाऊंगा, चाहे वो कितना भी गाढ़ा हो, बट इसे खाने में टाइम लगेगा। ठीक है? तो सत्तू बहुत बढ़िया चीज है। इसके बारे में तुम्हें इन डिटेल जानना है तो मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पे, ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे मिल जाएगी। तो सत्तू ये हो गया। इसके मैं अभी 1 kg लाया हूँ, तो इस हिसाब से 10 दिन का सामान यही है। और मैंने एक चीज और सोची है, अभी मैं तुम्हें उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं बताने वाला, बट तुम ये मान लो कि हाँ यार, बल्किंग करते हुए यार तुम हर रोज एक अच्छे अमाउंट में ठूसते रहते हो, फोर्स फीडिंग करते हो, तो यार बंदा थक जाता है। वो सोचता है कि यार कल ही मैंने इतना ठूसा, आज रहने देता हूँ। बट मैंने अपने दिमाग में एक गोल रख लिया है कि अब आने वाले 10 दिन लगातार मैं हर रोज अपनी कैलोरीज पूरी ट्रैक करूंगा और पूरी खाऊंगा।
ताकि वो 10 दिन मेरे तगड़े जाए। और ऐसे ही ये 10 दिन का प्लेट्यू ब्रेक करने के लिए मैं अगली बार 11 दिन का एम रखूंगा। बट हाँ, संडेज को मैं नहीं गिनूंगा। ऑन संडे मैं कुछ नहीं खाने वाला डाइट को लेके, उस दिन मेरा ऑफ रहेगा। उस दिन मैं अपने बॉडी को रेस्ट दूंगा, अपने लंग्स को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इसके शेक के लिए 100 ग्राम तुमने अपने ब्लेंडर में सत्तू डाल दिया, ठीक है। अब तुम पे अगर गेनर नहीं है, तुम्हें प्रोटीन ही पीना है, फॉर टेस्ट तुमने 1 स्कूप गेनर का या प्रोटीन का डाल दिया। अगर प्रोटीन डाला है तो 135 या 132 कैलोरी होती है उसके 1 स्कूप में, और 25 से 26 ग्राम प्रोटीन होता है, किसी भी ब्रांड का लो। ब्रांड मैंने दिखा रहा है इस वीडियो में, ठीक है। तो उससे 132, अभी हमारी 500 कुछ के अराउंड कैलोरीज हो गई है। हमने अब डाल दिया अपना ओट्स। ओट्स डाल दिया हमने 100 ग्राम, ले बेटे, और कार्ब्स बढ़ गए और कैलोरीज बढ़ गई। ओट्स बहुत तगड़े चीज है। हाँ भाई, तुम बिगिनर हो तो एकदम से ये सारी चीजें मत डालना, धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस करो, क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें पीते पीते बहुत टाइम हो गया है। मेरा वो टाइम भी था जब मैं दूध में केले, ओट्स और प्रोटीन डाल के भी पीता था, बट आज वो समय से मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो हाँ, एकदम से तुम अपने ऊपर इतना लोड मत डालना। तुम बिगिनर हो, आराम आराम से खाओ, जैसे जैसे आदत बढ़े खाना बढ़ाते रहो, अमाउंट बढ़ाते रहो। ये नहीं है कि तुमने मेरे को देख के पूरा कॉपी कर देना, तभी मैं कहता हूँ फुल डे फिटिंग बेकार होता है। तो ओट्स ये हो गए 100 ग्राम्स, मैं इसमें ओट्स डाल दूंगा अपने ब्लेंडर में, तो 400 कैलोरीज में हो गई। हमारे को 132 कैलोरीज प्रोटीन से मिल गई। अगर गेनर होगा तो फिर मुझे 200 से 300 कैलोरी गेनर से मिल जाएगी, और 100 ग्राम ऑफ ओट्स की जो कैलोरीज है वो आ गई, ठीक है, जिसमें से हमें आई गेस 60-70 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिल ही जाएंगे। और ये मेरे को थोड़ी सी वो चीज है जो बहुत लोग कम यूज करते हैं। तो तुम्हें अगर और कैलोरीज अपने पेट में इनटेक डालना है तो तुम अपने जिम में इंट्रा वर्कआउट के तरह ग्लूकोज यूज कर सकते हो। तुम किसी भी राज मंदिर 24/7 या किसी भी स्टोर पे जाओगे, तुम्हें एक सेक्शन दिखेगा जहाँ ग्लूकोज पड़े रहते हैं। एक होता है नींबू पानी फ्लेवर वाला, तुम चाहो वो ले सकते हो, बट वो नहीं। उसके साइड में एक डब्बा होगा, ग्लूकोज लिखा होगा उसमें। वो डब्बे ऐसे बिक रहे होते हैं बाय वन गेट टू फ्री, क्योंकि उन्हें कोई नहीं खरीदता, क्योंकि उनमें कोई फ्लेवर नहीं होता। एंड दोज आर प्योर कार्ब्स, वो सीधा कार्ब्स होते हैं। उसके 100 ग्राम में 90 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होते हैं। सोचो, अगर मैं उसके 100 ग्राम की सर्विंग जिम में सिप सिप करके पी रहा हूँ, और मैं जिम में एनर्जाइज भी बढ़िया फील करूंगा, मेरे हर सेट में एक अच्छा अमाउंट ऑफ कार्ब्स रहेंगे, तो इतने जल्दी मैं सोर भी फील नहीं करूंगा, और बढ़िया पुश करूंगा। ऑल्सो मैं एक अच्छी कैलोरी उस टाइम भी पी रहा हूँ जिम करते करते, तो कितना बढ़िया रहेगा। हाँ, जैसे BCAA, EAA तो मैं अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, बट अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ या बॉडी बिल्डिंग है क्यों ना हो भाई, मेरे को मेरी कैलोरीज इन हो रही है, मेरे को एक अच्छा अमाउंट ऑफ कार्ब्स मिल रहा है, मैं जिम में भी अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं पीऊँ, ठीक है। तो ये शेक में नहीं डालना, सॉरी। हाँ, अगर तुम प्रोटीन गेनर कुछ भी नहीं यूज करते हो तो टेक दिस हर्शी सिरप। हर्शी सिरप का 1 या 2 पैकेट डाल लेना। इसमें भी अच्छी खासी कैलोरीज होती है, 30 ग्राम के पैकेट में अराउंड 100+ कैलोरीज होती है, और इससे टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक इंग्रेडिएंट मैं यहाँ नहीं ला पाया, वो थोड़ा कांच की बोतल में, वो है हनी। अब हनी ना मेरे को थोड़ा सा चमत्कारी चीज लगती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। 100 ग्राम्स ऑफ हनी तक मैंने अपने शेक में डाला है, क्योंकि उससे बस मीठा हो रहा है शेक, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती इसे पीने में, ना गाढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो हनी भी डालो अपने शेक में अगर तुम पी पाओ भाई। मुझे याद है द मैक्स कैलोरीज आई हैव हिटन इन अ शेक वो थी 2200 कैलोरीज, जो बंदों की डेली मेंटेनेंस कैलोरी होती है किसी की, बल्कि वो मैं एक शेक में पी रहा था। सोचो सोचो, एक पर्टिकुलर बंदा है, ठीक है, उसको 3000 कैलोरीज बल्क में लेनी है, खानी है, पीनी है, कैसे भी ले हो। अगर वो उसकी 1000 से 2000 के बीच में एक शेक ही पी ले, तो उसके लिए जो रिमेनिंग कैलोरीज बचेंगे वो कितना आसान होगा, अपने टाइम में आराम से पूरे दिन में खा सकता है, समझ रहे हो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं 5000 कैलोरीज खा रहा हूँ दिन की, तो ट्राई करूँ कि 2000 की कैलोरीज में पी पाऊँ, क्योंकि फिर मेरी रिमेनिंग 3 रहेंगी। और 3000 कैलोरीज आजकल किसकी नहीं हो पाती पूरी, बहुत आसान है 3000। मैं 20 अंडे और चावल में 3000 पूरी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज और मिसिंग है, वो है काले चने या सोया चंक्स। सोया चंक्स और काले चने भी बढ़िया है। अब जो भी सोया चंक्स को लेकर डिबेट है, उतना मैं उसमें इतना साइंटिफिक रीजंस पे नहीं गया। मैं खाता हूँ क्योंकि उसमें एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। अब एस्ट्रोजन बढ़े तो बढ़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ना चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर टू मी। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए तुम्हें वो एनाबॉलिक रिजल्ट चाहिए, तो वो एग्स है। दीज आर द डायनाबॉल ऑफ नॉनवेज। अगर तुम्हें मजाक लग रहा है इसके बारे में पढ़ो, ये बहुत तगड़ी चीज है। तुम्हें लगता होगा ये मजाक है, बट इनसे तगड़ी चीज कुछ नहीं है। एग्स में जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, और जो तुम्हें इसके योग में मिनरल्स मिलते हैं, अमीनो एसिड्स मिलते हैं,
उससे तगड़ी चीजें एग्स, इस सोचो ना, इस एग से मुर्गी बन रही है, तो उसमें कितनी तगड़ी चीजें होंगी कि ये एक पूरी लाइफ को बर्थ दे रहा है। और अगर मैं इसको ही खा रहा हूँ तो अब बोलने में अजीब लग, बट भाई तगड़ी चीज है, समझ रहे हो। हाँ, सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू ईट फॉर बल्किंग, और यही मैं आगे भी खाते रहूंगा। बस रेसिपी बदलते रहेंगे, इंग्रेडिएंट्स बदलते रहेंगे, मसाले बदलते रहेंगे, चीजें यही रहेंगी। काले चने भी बहुत तगड़ी चीज है। 200 ग्राम काले चने पानी में डाल दो, बस ज्यादा भी उसे सोख मत देना, नहीं तो बड़े हो जाएंगे, खाना मुश्किल। थोड़ा सा कम सॉफ्ट होने चाहिए बस वो खाने लायक हो। तुम जैसे कैसे भी खाओ, नींबू डालो या हाथ में खाते रहो खाते रहो। मैं बीच में बल्किंग के टाइम पे ऐसा हो गया था कि डब्बे लेके बाहर खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ। काले चने ऐसे हो गए थे। बट मुझे बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि यार मैं हफ्ते में 3 दिन अच्छी कैलोरीज खा रहा हूँ, बट 3 दिन मेरे बर्बाद जा रहे हैं। तो मैं सोच के बैठा है, और अब मैं पूरी 5,000 कैलोरीज अपनी लूंगा 10 के 10 दिन, और फिर एक दिन रेस्ट, फिर पूरे 11 दिन कहीं में। तो हाँ, बाकी हाँ, प्री वर्कआउट मैं पीता ही हूँ, उसके बारे में भी एक वीडियो बना रखी, हाउ यू कैन मेक अ बेटर प्री वर्कआउट देन अदर ब्रांड्स इन होम सॉरी इन होम। ज्यादा से ज्यादा उसके 500 रुपए लगेंगे। अब मैं कॉफी नहीं दिखा रहा हूँ उस वीडियो में कि तुम ब्रू कॉफी डालो, ना ना ना। अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो प्री वर्कआउट में डलते हैं, बेटा इनलाइन कैफीन, वही मैंने सेपरेटली खरीदे और उसे ही मैंने पिया मिक्स करके, दैट्स इट। सस्ते पड़े उल्टा। मुझे महीने 1.5 महीने की सर्विंग 200-250 रुपए की आई। कैफीन इतना तगड़ा है ना, वो मेरी बैंड बजा देता है, उसकी तो मैं डोज भी बहुत कम लेता हूँ। तो हाँ, दीज आर व्हाट आई यूज। और तुम्हारी बल्किंग को बेटर करने के इंग्रेडिएंट्स यही हैं, क्योंकि हमें एक अच्छे कैलोरी सरप्लस पे रहना है, और अच्छे कैलोरी सरप्लस के लिए हमें वही चीजें खानी पड़ेंगी जिनमें अच्छा अमाउंट ऑफ कार्ब्स हो, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, और अच्छे अमाउंट ऑफ कैलोरीज हो। मैं लो कैलोरी में रह के बल्किंग नहीं कर सकता। हाँ, मेन गेन वेन गेन थोड़ा अलग है, उसमें हम बात नहीं कर रहे, पर सत्तू बहुत तगड़ी चीज है यार। इंग्रेडिएंट, इंडियन इंग्रेडिएंट है ये। सोचो, अगर आप इंडियन लोग अपनी चीजें नहीं खाएंगे तो क्या फायदा इंडियन होने का। सत्तू मैं तो लिया है भाई 1 किलो, अभी आज का शेक अभी पीऊंगा, और रात को अपने एग्स एंड राइस खाएंगे, दैट्स इट। अगर तुम्हें हर एक की रेसिपी देखना चाह रहे हो, मैं बना के दिखा दूंगा। हाँ, पर हर वीडियो में वो मैं बोलने ही वाला हूँ कि अपने हिसाब से खाना, अपने हिसाब से बनाना, अपने क्वांटिटी में बनाना, और कुछ खास नहीं है, यही बल्किंग है। सोया चंक्स खाओ, काले चने खाओ, एग्स खाओ। अभी मैं चिकन इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि चिकन एक लीन सोर्स है, उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, फैट बहुत कम होता है, कार्ब्स होते ही नहीं है। तो मुझे इतना लीन सोर्स नहीं चाहिए, और वो थोड़ा बजट से ऊपर भी जा रहा होता है मामला, क्योंकि 250 ग्राम अगर मैं 140-180 का लाऊंगा तो क्या फायदा। हाँ, इस टाइम एग्स भी महंगे हो रहे हैं, 180 रुपीज के 30 अंडे आ रहे हैं, बट वो 30 अंडे कहाँ है, और एक चिकन ब्रेस्ट कहाँ है, कुछ नहीं मिलना मुझे चिकन ब्रेस्ट में। उसे मैं कटिंग के टाइम पे खाऊंगा आराम से, जब मुझे बहुत कम कैलोरीज खानी होंगी। So this is a full day of eating या full day of bulking. This is what I eat, and तुम इनमें से कुछ चीजें ले सकते हो कि हाँ खाओ, और वो खाओ यार, अपने आप को एक लेवल अप करो। और तुम्हें लगता है कि यार मेरे को एक चीज बतानी चाहिए जो तुम्हें पता है बल्किंग को लेके, तो कमेंट डाउन जरूर करना। और हाँ, तुम्हें अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो। बाकी मैं कहूँगा कि अपने कोई भी सप्लीमेंट लेते हो उसके बारे में गूगल में पढ़ो और रिसर्च करो, उसके रिव्यूज देखो, तब खरीदो। क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल ब्रांड बहुत आ रही है और क्वालिटी कम हो जा रही है। दैट्स इट, दिमाग चलाया करो अपने आप को। अगर तुम चाहते हो एक लेवल अप हो, तगड़े हो, तो दिमाग चलाना शुरू करो। तुम ऐसे ही बॉडी नहीं बन जाती किसी की भी। और हाँ, तुमसे मिलता हूँ मैं कल की वीडियो के साथ, जो कि होगी एक बैक डे। अगर तुम में से नए बंदे हैं ना, सुनो, आई होप कुछ नए बंदे आए हो, तो मैं हर रोज वीडियोस डाल रहा हूँ, और मेरी मेनली फोकस रहता है कि हाउ माई डेज गो और हाउ माई वर्कआउट गोज। मैं उसी के अराउंड रिवॉल्व करता हूँ, तो मैं नई नई चीजें दिखाता हूँ, और तगड़ा कंटेंट है मेरी पावर बिल्डिंग के रिलेटेड, हाउ आई एम मेंटेनिंग माई लीन फिजिक विद अ नाइस स्ट्रेंथ। उसे ही मैं स्ट्रेंथ को बढ़ाए जा रहा हूँ। और देखा जाए ना, आई एम 6'2" और मेरा वेट 99 kgs है। आई कैन स्टिल सी माई एब्स। हाँ, ऐसे लीन नहीं हूँ कि भाई बिल्कुल दिख रहे हो, ना ना ना, सच बोलूंगा, बट मैं सही दिखता हूँ, ठीक है। मैं मोटा नहीं हुआ, मेरे कहीं से चर्बियां नहीं कर रही, मैं सही दिखता हूँ। तो मेरे हिसाब से बल्किंग सही चल रही है मेरी। मैंने कुछ गंदा अमाउंट ऑफ फैट गेन नहीं करा, और डर्टी बल्किंग बुरी नहीं है, बस हिसाब से करो। ये भी डर्टी बल्किंग में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तुम अच्छा खाना खा रहे हो, बस उसे स्वादिष्ट बना रहे हो, दैट्स इट, कुछ खास नहीं है। तो हाँ यार, मेरी सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो जरूर देखना। फुल डे, बैक डे, लेग डे, जो तुम्हें पसंद है वो देखो। और कुछ तुम्हें सीखने को मिल रहा है तो कमेंट बताना, या तुम्हें कुछ मुझे सिखाना तो वो भी बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ तुम्हें कल की नई वीडियो के साथ। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, शेयर करो अपने बिगिनर दोस्तों के साथ।
एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। तुमसे मिलता हूँ मैं कल।